नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर बैन की सुगबुगाहट देखी जा रही है। इस बीच हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के परिवार ने प्रशासन की संभावित कार्रवाई से बचने के लिए कवायद शुरू कर दी है। श्रीनगर के हैदरपुरा स्थित हुर्रियत नेताओं के आलीशान 3 मंजिला भवन से अचानक तहरीके हुर्रियत का साइन बोर्ड हटा लिया गया है। माना जा रहा है कि इस मामले में एक्शन से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। एक समय था जब हुर्रियत के नेता कश्मीर में आवाम को भड़काने, पत्थरबाजी के साथ साथ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं और अक्सर इस तरह की हरकतें कश्मीर में करते रहे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों की बात की जाए तो इन पर पूरे तरीके से नकेल कसी गई है और अब मीर वाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत का धड़ा मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों को बेचने के मामले में रडार पर है। आरोप है कि कश्मीर में छात्रों को पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक रैकेट चलाया जा रहा है। इन स्टूडेंट्स से पैसे लेकर सीटें बेची जा रही थी। इसके अलावा हुर्रियत पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का भी आरोप है। 5 अगस्त 2019 की बात की जाए तो धारा 370 हटाए जाने के बाद हुर्रियत के दोनों धड़ों ने राजबाग स्थित दफ्तर को बंद कर दिया था। फरवरी 2020 में मीर वाइज की अगुवाई वाली अवामी एक्शन कमेटी ने अपने दफ्तर को खोल दिया था और मीर वाइज धड़े की श्रीनगर में स्थित एक आवासीय संपत्ति को 2000 में कथित रूप से हवाला के जरिए हासिल किया गया था। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तहत कुल 26 अलगाववादी समूह आते हैं। अगस्त 2019 से पहले राजबाग में इनका दफ्तर था, लेकिन इसके बाद से तहरीके हुर्रियत का आधिकारिक पता गिलानी का घर है। सूत्रों का कहना है कि तहरीके हुर्रियत और गिलानी के बनाए मिली ट्रस्ट का साइन बोर्ड रविवार को उनके डॉक्टर बेटे नईम के कहने पर हटा दिया गया था। केंद्र की ओर से अलगाववादी समूहों पर यूएपीए के सेक्शन 3(1) के तहत संभावित बैन की खबर फैलने के तत्काल बाद यह किया गया है। 1993 में 26 अलगाववादी समूहों ने मिलकर हुर्रियत की स्थापना की थी। हुर्रियत के सहयोगियों में जमाते इस्लामी और JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट भी शामिल है। इन दोनों पर केंद्र सरकार ने 2019 में यूएपीए के तहत बैन लगा दिया था। भविष्य में होने वाले चुनावों को देखते हुए भी ये किया जा रहा है। उसके मद्देनजर केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कश्मीर के अलगाववादी संगठन कहे जाने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीरता से ले रही है। यही कारण है कि इस मामले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लेकर आयकर विभाग, ईडी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और CBI समेत IB से भी रिपोर्ट मांगी गई है। माना जा रहा है कि इन एजेंसियों द्वारा दी गई रिपोर्टों की समीक्षा के बाद केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बैन लगाने का फैसला ले सकती है। यदि केंद्र सरकार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर बैन लगा देती है तो जम्मू कश्मीर में भविष्य में होने वाले चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार का ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। मामले से जुड़े एक आला अधिकारी ने कहा है कि इस बाबत विभिन्न विभागों से आई हुई रिपोर्टों की समीक्षा के बाद ही कोई कदम उठाया जाएगा। कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से जिस तरह से आए दिन कहीं ना कहीं से कुछ सहायता मिलती रहती है, पैसा या दूसरी तरह की मदद की बात की जाए तो वो मिलती रहती है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। भारत को दुनिया को सैकड़ों बार इसके सबूत भी दे चुकी है। यानी कि भारत ने कई बार दुनिया को यह बताया भी है कि उनको पाकिस्तान की तरफ से मदद मिलती है। पाकिस्तान किस तरह से अलगाववादी संगठनों को पाल रहा है, उन्हें पैसे दे रहा है और घाटी में आतंकवाद फैला रहा है। इसलिए अब इस मामले में ऐसे लोगों को, संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वहां सक्रिय अलगाववादी गुटों की कमर टूटी है। इनके ज़्यादातर नेता जेल में हैं या नज़रबंद हैं। सरकार की सख्ती के बाद पथराव जैसी घटनाओं में भी खासी कमी आई है, वरना घाटी में बंद पथराव और सेना सुरक्षा बलों पर हमले तो रोज़ाना की बात थी। हालांकि ऐसा भी नहीं कि घाटी में अब आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज भी आतंकी पूरी ताकत से जुटे हैं, सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। घाटी में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू ना हो पाए, इसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कहने को 2 साल में घाटी के हालात बदले तो हैं,
पर चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं। अलगाववादी संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हैं। इसीलिए पाकिस्तानी मदद पर पलने और इसके इशारे पर चलने वाले अलगाववादी संगठनों पर नकेल तो कसी ही जानी चाहिए, और वही केंद्र सरकार भी कर रही है। जिस तरह से अब उन्होंने इनके जो चीज़ें इनके द्वारा पाकिस्तान से के ज़रिए यहाँ पर जो पैसे इन्हें दिए जाते हैं और उसी के लिए जो एजेंसियाँ लगाई गई, और जल्द ही वो सारी एजेंसियाँ रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को देगी, और जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई होगी। और जो कहा जा रहा है कि इन पर बैन लगाया जाएगा, और वो भी हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और इससे जुड़ी हुई कोई और भी खबर आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।